सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के दो बंदों के बारे में जिनको की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके पीछे खेत में वो दारू पी रहे थे। एंड पुलिस ये कैसे देखे? ड्रोन से। बेसिकली भी आंध्र प्रदेश पुलिस ड्रोन्स का यूज कर रहे फॉर सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग। वो ड्रोन्स का यूज करने लगे चेक करने के लिए कि कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा शहर में। तो जब ड्रोन गुड़ीवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास सर्विलेंस कर रहे थे तभी पुलिस को दिख गया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो खेत है वहां दारू पी रहे थे। इसके बाद जैसे ही वो दो बंदे ड्रोन को देखते वो भागने लग जाते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में वो कैसे भाग रहे हैं। लोग कमेंट्स कर रहे भाग डी के बोस होना चाहिए था बैकग्राउंड म्यूजिक। एक जन ने लिखा मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। एक जन लिखा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। एक जन ने लिखा ड्रोन का जमाना है भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है लिटरली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं बिहार के क्लॉक टावर के बारे में। रिपोर्टेडली ये जो क्लॉक टावर है ये 40 लाख रुपए में बना है अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बता दो इनॉग्रेशन के नेक्स्ट डे ही ये क्लॉक खराब हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है नेक्स्ट डे ही। बेसिकली उस जगह में चीफ मिनिस्टर का प्रगति यात्रा था जिस वजह से फटाफट से उस क्लॉक टावर को चलने लायक बनाया गया था। बट नेक्स्ट डे ही कुछ चोर उस टावर के अंदर घुसते हैं एंड वहां जो कॉपर वायर्स वगैरह लगे हुए थे वो चोरी करके भाग जाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे ही क्लॉक काम करना बंद कर देता है क्योंकि चोर कॉपर वायर्स चोरी करके ले गए। बट फिर भी लोग क्लॉक टावर को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 40 लाख रुपए में बना है। बिल्कुल भी 40 लाख रुपए में बना जैसा नहीं लगता है, आप देख सकते हो। इसलिए कई सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। जब ऑनलाइन इस क्लॉक टावर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया तो अथॉरिटीज भी इसके ऊपर रिएक्ट करें एंड कहे। कुछ मीडिया हैंडल द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार शरीफ में क्लॉक टावर का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कृपया ऐसी अफवाहों से दूर रहे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभी इस घंटा घर का डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है और इसके निर्माण का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो क्लियर कर दिए कि जो क्लॉक टावर है वो 40 लाख रुपए में नहीं बना है। कितने में बन रहा है वो तो पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल रोडीज कॉन्टेस्टेंट्स को रोस्ट किए। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे ना, आप देखिए भाई। ये आजकल रोडी स्प्लिट्सविला का तो मुझे ऐसा लग रहा है रोडी स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट तो आजकल मतलब वहां जाते इसलिए हैं कि कौन अपने सबसे ज्यादा एडिट बनाएगा, सबसे ज्यादा बैड एस एडिट बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा स्लो एडिट बनाएगा। बिल्कुल बिना सर पैर के जाके वहां बैठ जाएंगे शो में और फिर वहां से आने के बाद बस एडिट पेलते रहेंगे पूरे दिन। हाँ भाई, कैसे बोल रहा तू मेरे को फालतू? कुछ भी बोल दे। कुछ ऐसे बोल रहा हूँ। मुझे बोलेगा तू? बोल हाँ बोलूंगा। हाँ बोलूंगा। बाहर मिल फिर वेक अप टू रियलिटी। कुछ भी बिना ये चल रहा है कौन सबसे तगड़े स्लो मोशन वर्तमान के साथ जीना सीखो और ये स्लो एडिट। इस शराबित दुनिया में तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलता। ये आज मैं उठा और मैंने इसको वोट आउट कर दिया। क्या कर रहे हो भाई? सोच नहीं, मतलब भाई रोडीज का तो लेजिट इस वक्त ऐसा सीन है सारे क्योंकि विनर किसी को याद नहीं है। कौन याद रखता है विनर? पहले विनर याद रहते थे भाई, वर्ल्ड कप की तरह पिछली बार वो जीता था। ठीक है, रोडीज स्प्लिट्सविला अब तो इनका ऐसा सीन है कि किसकी एडिट सबसे ज्यादा चलेंगे, किसके पर लाइक सबसे ज्यादा आएंगे और फिर कौन सट्टा प्रमोट करेगा। ये चल रहा है, यही चल रहा है। मेरे एडिट बनने चाहिए सबसे ज्यादा, जिसको सट्टे की प्रमोशन। बच के जरा, लड़की ने बोल दिया यार सुमित बहुत हॉट है यार। सुमित मुझे बहुत हॉट लगा, जैसे ही आया उसने अपनी शर्ट उतारी, हम तो सारी लड़कियां ऐसे करने की बच के जरा। फिर सुमित अपने जा रहा अपने इंस्टाग्राम पे यूं शर्ट उतार के बच के जरा जरा शैतानिया मेरी ओले। सुमित रिप्लाई नहीं कर पा रहा। सुमित बस अपना एडिट दोबारा देखी जा रहा। 4 बार मुट्ठी लग गई सुमित की, 4 बार अपने एडिट देख के। लड़कियों के रिप्लाई नहीं कर रहा, लड़कियां मैसेज कर रही है सुमित यू आर रियली हॉट यार। एडिट देख के मैसेज कर रही लड़कियां और सुमित अपने एडिट देखने में बिजी हो। क्या भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर को एक्सपोज करते हुए कॉन्शियस अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए। कुछ दिन पहले कॉन्शियस आपको पता होगा सौरभ जोशी को एक्सपोज किए थे, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। कॉन्शियस अपने वीडियो में दिखाया ना कि UK07 राइडर कैसे अपने ऑडियंस से झूठ बोलते हैं। वो उनके पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में भी बात किया है। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। UK07 राइडर वर्ल्ड के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर हैं। ऑल्सो उनके पास काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, बट पिछले कुछ महीनों में उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ तक कि वो खुद अपने ब्लॉग की वजह से एक्सपोज हो गए और उन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला कि वो वेजिटेरियन है। 27 अप्रैल 2024 ठगेश के लफड़ा सेंट्रल का एक एपिसोड पब्लिश होता है जिसमें गेस्ट थे द UK07 राइडर। वहाँ पर उनके करियर से रिलेटेड और उनकी रेंटेड कार से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अनुराग दोबाल फंस गए। 16 मिनट 3 सेकंड पर उन्होंने ये बोला। बट 2020 या 19 में तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
एंड उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। सो इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने 2020 में ही नॉन वेज खाना छोड़ दिया था एंड अब वो प्योर वेजिटेरियन बन चुके हैं। 5 जुलाई 2022 इनके चैनल पे एक व्लॉग अपलोड होता है विद द नेम ऑफ थाईलैंड में मसाज कराने गए बट पोपट हो गया एंड इसी व्लॉग में इन्होंने बोला कि ऑक्टोपस टेस्ट करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस नहीं खाया, एक बार ट्राई कर ले भाई, ऑक्टोपस खाएंगे लेकिन ना। बट इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने अदर सी फूड जरूर टेस्ट करे थे। ये व्लॉग 2022 का है और इससे पता चलता है कि अनुराग डोभाल ने अपनी ऑडियंस का पागल बनाया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा बुक माई शो वालों से एक रिक्वेस्ट की है। कुणाल कामरा का रिसेंट वाला कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, वो जो स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड किए थे रिसेंटली, वहां पे वो इनडायरेक्टली महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिए थे, जिसके बाद उनके पार्टी के मेंबर्स उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे, केस किए। तो इसी के चलते बुक माई शो वालों ने कुणाल कामरा को डीलिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब कुणाल कामरा का अगर कहीं पे शो होगा तो बुक माई शो से टिकट्स बुक नहीं कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड कुणाल कामरा बुक माई शो वालों से रिक्वेस्ट किए। वो लिखे, मैं समझता हूँ कि आपको स्टेट के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाए रखने की जरूरत है और मुझे पता है कि मुंबई एक मेजर हब है फॉर लाइव एंटरटेनमेंट। बिना स्टेट के कोऑपरेशन के आइकॉनिक शोज जैसे कोल्ड प्ले एंड गन्स एंड रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इशू ये नहीं है कि आप मुझे डीलिस्ट कर सकते हैं या नहीं। इट्स अबाउट योर एक्सक्लूसिव राइट ऑन लिस्टिंग आवर शोज। बाय नॉट अलाउइंग आर्टिस्ट टू लिस्ट देयर शोज थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स, यू हैव इफेक्टिवली प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेसिंग द ऑडियंस आई हैव परफॉर्म्ड फॉर फ्रॉम 2017 टू 2025। आप हमारे शोज को लिस्ट करके आप 10% का कट रखते हो, जो कि आप लोगों का बिजनेस मॉडल है। हाउएवर दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैटर नहीं करता कि कोई कॉमेडियन छोटा है या बड़ा है, सारे कॉमेडियंस ऑलमोस्ट 10,000 रुपए खर्चा करते हैं डे ऑन एडवर्टाइजिंग टू रीच आवर ओन ऑडियंस। दिस कॉस्ट इज एन एडिशनल बर्डन दैट वी एज आर्टिस्ट मस्ट बियर। मैं बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आज तक जितने भी शोज किए हैं, जितने ऑडियंस मेरे शोज में आए हैं, जो बुक माई शो से बुकिंग किया है, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, सो दैट आई कंटिन्यू लिविंग माई लाइफ विद डिग्निटी एंड वर्क टुवर्ड्स ए फेयर लाइवलीहुड। एज अ सोलो आर्टिस्ट, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी, वी आर बोथ द शो एंड द प्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस, मान के चलो मैंने पुणे कॉमेडी फेस्टिवल में 30 अदर आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कॉमेडीज कलेक्टिव डेटा। बट माई सोलो शोज, दैट्स माई ऑडियंस। अगर आप मुझे डीलिस्ट करना चुनते हैं तो कम से कम मैं उन तक पहुंच का हकदार हूँ। विद दैट इन माइंड, आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मुझे डीलिस्ट मत करो या फिर तुम्हारे प्लेटफॉर्म से ऑडियंस ने जो मेरे शोज बुक किए उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। साथ ही वो उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहते ताकि जब भी वो कोई अपना शो करे कहीं, तो उनको वो बता सके कि मेरा शो हो रहा है करके, क्योंकि जिन्होंने उनके शोज बुक किए हैं पास्ट में, वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है उनके स्टैंड अप कॉमेडी में, इसलिए तो उन्होंने बुक किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद लोगों से एक रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट, आप देखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा हुआ था नागपुर में, जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की क्या हालत हुई सारी दुनिया ने देखा है। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद हुआ, और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठिए। बहुत सारे ड्राइवर्स जस्ट एक इफेक्ट के लिए एक सीट बेल्ट आगे रख लेते हैं। सीट बेल्ट वो कभी क्लिप नहीं होती और उन्हें लगता है कि पुलिस वालों से बचाना है, इसलिए सीट बेल्ट का आगे दिखाना जरूरी है। विश्वास मानिए, आपके और आपके परिवार से अगर कोई चीज जोड़ के रखी है वो सीट बेल्ट, प्लीज पहनिए इसे। इंसिस्ट कीजिए जो भी पीछे लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। ऑल द बेस्ट, सेफ ट्रैवल्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद मिली भुवन बाम से। यस, वो एक फोटो पोस्ट की थी एंड लिखी, मेट द वेरी टैलेंटेड भुवन बाम ऑन द फ्लाइट। काफी अच्छे इनसाइट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अमित भड़ाना के बारे में। क्या अमित भड़ाना लॉन्ग वीडियोस बनाना क्विट कर दिए एंड वो अभी सिर्फ शॉर्ट्स एंड रील्स बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी से रिलेटेड वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, जितने भी मैसेजेस और कॉमेंट्स आ रहे वाईटी वीडियो के लिए, मेरे यारों अभी नहीं आएगी। अभी रील्स आएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। मेरा 2025 का पहला प्लान ये था कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में समय लगेगा तो मैं कंप्लीट गायब नहीं होऊंगा जैसे 3-4 साल पहले होता था। इस साल छोटी वीडियो के रूप में मसाला देता रहूंगा, जहां से मैंने शुरुआत की थी 2017 में। ये बताओ बस रील्स में मजा आ रहा है या नहीं? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं एल्विश यादव के बारे में। तो बहुत सारे लोग अभी ट्वीट्स कर रहे स्टे सेफ एल्विश यादव लिख के। क्यों? बेसिकली एक बंदे ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कमेंट किया, एल्विश यादव बी रेडी फॉर शूट आउट यूके में, एंड करेंगे डेफिनेटली तुम्हारा। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, केस करने में आसानी हो जाएगी बाद में तुम्हारी फैमिली को। तो ये
एल्विश यादव के काफी सारे फैन पेजेस इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके लिख रहे हैं ना, स्टे सेफ एल्विश यादव, प्लीज टेक एक्शन। और कई सारे लोग पंजाब पुलिस को टैग करके लिख रहे हैं, हे पंजाब पुलिस, करण सिद्धू इज ओपनली गिविंग थ्रेट टू एल्विश यादव, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान एक नए शो बैटल ग्राउंड के मेंटर है, आपको पता होगा जज है। तो उसी शो के दौरान जब उनका नसीम रियाज का फिजिकल टास्क हो रहा था, वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं भाई। उनका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा पेन में थे ना, वो चिल्ला रहे थे। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्लिप, आप देखिए। वेल अभी वो कैसे है इसका अपडेट वो दिए, आप देखिए। यो गाइस व्हाट्स अप, थैंक यू सो मच। पहली बात तो जो लोग प्यार भेज रहे हैं, और आई एम फाइन, फिट, फाइन हो जाता है कभी कभी टास्क में। अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, तो मेरे शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था जस्ट बिकॉज मैं टास्क में भाग रहा था, एंड जो मेरी कोरियन पैंट्स पहनी हुई थी मैंने, वो मेरे शूज में अटक गई और मैं गिर गया। एंड मैं टास्क से पहले बोल भी रहा था कि नहीं भाई, ये इन कपड़ों में नहीं होते टास्क, मेरी पैंट्स वैसे इतनी लंबी है वो फंस जाएगी, और वही हुआ। बट जो लिखा होता है होना वही होता है। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए, एंड आई लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड यस आई विल बी फाइन। मतलब मैं हूँ फाइन, बट आई विल बी कंप्लीटली फाइन बहुत जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, जया बच्चन के बारे में। आपको पता होगा ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है, इनको अभी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अभी ना उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे वो पता नहीं कुछ तो इवेंट वगैरह में है, एंड पीछे से एक वुमेन उनको बुलाती है सेल्फी के लिए, फोटो के लिए। बट जया बच्चन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई ना, आप देख सकते हो जया बच्चन उस वुमेन का हाथ पकड़ के साइड करने लग जाती है, जबकि वो वुमेन स्माइल कर रही थी ना, वो बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं जया बच्चन से मिली। तो जया बच्चन के इसी रूड बिहेवियर को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड ये पहली बार नहीं है जया बच्चन का, बहुत सारे इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहाँ पे वो पापराजी हो गया या फिर लोगों से गुस्से में रिप्लाई करती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, दो बंदे के बारे में। ये न्यूज बता दूं पंजाब के खरार से है। दो बंदे बाइक में आते, पूरा उन्होंने मास्क वास्क पहना हुआ था ना, एंड वो एक स्कूटर को रोकते हैं जिसमें एक कपल थे। इसके बाद वो दो बंदे स्कूटी में बैठी वुमेन का चेन खींच के भाग जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ वीडियो जो कि वायरल जा रहा है, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक्ट्रेस मालविका मोहनन के बारे में। बता दो इनका एक मूवी आ रहा है एक्टर मोहनलाल के साथ, हृदय पूर्वम। बट बहुत सारे लोग मालविका मोहनन को ट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके एंड एक्टर के बीच में 33 इयर्स का एज गैप है। एक्टर बहुत बड़ा है ना, जो एक्ट्रेस है वो छोटी है, इस वजह से लोग ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने ना उनके पोस्ट के नीचे कमेंट किया, 65 ईयर ओल्ड मैन प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ ए 30 ईयर ओल्ड, व्हाट इज विद दिस वेटरन एक्टर्स डेस्परेट टू प्ले रोल्स दैट डोंट फिट देयर एजेस। तो उसका मालविका मोहनन रिप्लाई करती है, हु टोल्ड यू इट्स अ लव इंटरेस्ट, स्टॉप जजिंग पीपल एंड अ फिल्म विथ योर हाफ बेक्ड बेसलेस assumptions। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश से है। एक 19 साल की लड़की जो कि क्लास 12 में पढ़ती है, उसको 23 आदमी करते 7 दिन के अंदर अंदर। बेसिकली हुआ क्या था, वो अपने दोस्त के साथ हुक्का बार गई थी इन द पिशाच मोचन एरिया, एंड वहीं पे कुछ और लड़के भी उनके साथ ज्वाइन हो गए। एंड वहाँ क्या होता है, कुछ लोग उनके कोल्ड ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं। इसके बाद वो लड़की को होटल ले जाते हैं, एंड वही उस होटल में 7 दिन तक वो उस लड़की को रखते हैं, एंड वही 23 जन लड़के उनका करते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। बता दो जब लड़की घर आई उसने बताया सब कुछ। इसके बाद इस मामले में 6 जन को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, बाकियों को भी ढूंढ रही है। बता दो जितने भी लड़कों ने उस लड़की का रेप किया, उनमें से कुछ लड़के वो लड़की के सोशल मीडिया फ्रेंड्स थे एंड कुछ क्लासमेट्स थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के एक फेक डॉक्टर के बारे में, जिसने कई सर्जरीज किए मध्य प्रदेश दामो के क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल में। क्योंकि वो फेक डॉक्टर था, जितने उसने सर्जरीज किए उनमें से 7 जन का डेथ हो गया। बेसिकली उसका नाम है नरेंद्र यादव, लेकिन उसने हॉस्पिटल में क्या बताया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरा नाम है डॉक्टर एन जॉन केम। वो अपने आपको इंडिया का नहीं बताते, यूके का बताते, ब्रिटेन का। एंड उनको हॉस्पिटल वालों ने रख भी लिया क्योंकि वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू आया था। बट लोगों को जब डाउट हुआ, उनमें से एक जन ये बात लॉयर दीपक तिवारी को बता देते हैं, एंड वो फिर कंप्लेंट वगैरह कर देते हैं। एंड ये बात वो नरेंद्र यादव को पता चल जाता है एंड वो भाग जाता है। बता दो अभी पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।